नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कौशांबी से। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1.25 लाख के इनामी गुरफान को गोली मारी है। शातिर बदमाश के सिर पर गोली लगी है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर। लखनऊ के डिप्टी एसपी डीके शाही के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ के आजाद नगर कोतवाली का रहने वाला था बदमाश गुरफान। 27 साल का यह बदमाश, गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से अवैध असलहे मिले हैं। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास यह मुठभेड़ हुई है और यहां पर मौके से पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 27 साल का यह बदमाश कई मामलों में वांछित था। कई मामले इस पर दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस से मुठभेड़ हुई, सिर में गोली लगी, अस्पताल पहुंचाया गया जहां गुरफान के मौत की खबर आ रही है। डिप्टी एसपी डीके शाही के नेतृत्व में यह ऑपरेशन हुआ जहां बदमाश गुरफान के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। इसे मार गिराया गया। एनकाउंटर में कौशांबी के मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास यह मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश गुरफान के सिर में गोली लगी, अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान गुरफान के मौत की खबर मिल रही है। गुरफान 27 साल का था। कई मामले दर्ज थे। अगली खबर फतेहपुर से। पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिला समेत कई लोग बीमार हैं। सभी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। हुसैनगंज के चितियासापुर गांव का यह मामला है। चितियासापुर गांव जहां से पिन्नी खाने के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ते देखी गई। प्रसाद खाने के बाद से महिला समेत जिन लोगों ने भी ये प्रसाद खाया उनकी तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। हुसैनगंज का ये मामला है। चितियासापुर गांव है जहां से खबर मिल रही है प्रसाद खाने के बाद महिला समेत कई लोग बीमार हुए हैं। मन्नत पूरी होने के बाद कुछ सुहागन महिलाओं को खिलाने की मिठाई खिलाने की रवायत परंपरा और यही आयोजन था एक घर में। लेकिन जितनी महिलाएं आई प्रसाद खाया उनके बीमार होने की खबर मिल रही है और इसके साथ जिस किसी को भी ये प्रसाद बांटा गया उसकी भी तबीयत बिगड़ी बताई जा रही है। बहरहाल इन सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। हुसैनगंज से ये मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। बुढ़ाना में सोमवार का दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। कैसे? ईंट भट्टे पर गड्ढे में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई और तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक रसूलपुर गांव के रहने वाले हुसैन का 6 साल का बेटा फैजल, 8 साल का बेटा असद और आरिफ का बेटा एहसान सुबह भट्टे पर खेलने गए। बारिश की वजह से खेलते खेलते गड्ढे में गिरे और इसमें पानी भरा हुआ था। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। किसी तरीके से उन्हें निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी। डॉक्टर ने यहां बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तीनों ही बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ईंट भट्टे पर खेलने के लिए 3 बच्चे गए थे। एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे थे। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी था और इन्हीं गड्ढों में डूबकर तीनों मासूमों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला, मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों को बाहर निकाला जाता, अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। खबर रायबरेली से मिल रही है। संदिग्ध परिस्थिति में नहर में एक युवक मिला है। नहर में डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू शुरू कराया। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं। भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का यह मामला है। तस्वीरें देखिए, लोगों की भीड़ इकट्ठी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। गांव वालों ने ही पुलिस को सूचित किया कि नहर में एक शख्स डूबता दिखाई दे रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच करके इस शख्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अता पता नहीं। रायबरेली की तस्वीर आपके सामने। नहर, ये शारदा नहर है जिसके आसपास लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कोई पता नहीं है। और उधर प्रयागराज
प्रयागराज के जैतवाड़ी रेलवे पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरा बस पलट गया और इस हादसे में करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताएं आपको कि पड़ीला महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी श्रद्धालु घर वापसी पर थे और थरवई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। पड़ीला महादेव मंदिर दर्शन के लिए ये श्रद्धालु गए थे। सभी एक बस में सवार थे, लेकिन जैतवाड़ी रेलवे पुलिया के पास का ये मामला जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, काफी लोगों को चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया है। सभी श्रद्धालु थे, 15 लोग घायल हैं, ये सूचना मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। औरैया से खबर है, निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव। जहां सपा कार्यकर्ताओं के साथ आने को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। इसके साथ ही संगठन को और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की उन्होंने। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमलावर हुए, खूब हमला किया। यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चिपकू वाले बयान पर जवाब देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, बौखलाए हुए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों से देश को और 6 सालों में प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। जनता के बीच जाकर झूठ बोला है, बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर भी बयान दिया। कहा यह पार्टी फैसला करेगी कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है और कहां से नहीं। भारतीय जनता पार्टी को करके ये कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की कोई चीज़ है, संविधान को वो मानते नहीं, कानून को वो मानते नहीं, तो इसलिए वो लाइन ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त। और उधर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता है समझने में मुश्किल नहीं लगेगी। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया और ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक युवती अहमदाबाद से मौसी की लड़की की शादी में शामिल होने आई थी। सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर उससे दोस्ती की और वो एक शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस में बुलाकर 500 मीटर की दूरी पर ले जाकर खंडहर में दुष्कर्म किया, फिर ईंट से उसे कुचल दिया। घायल युवती को डॉक्टर ने हैलट के लिए रेफर किया, जहां युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी, वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी।
बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में लोग मिलते हैं। वहाँ पे दुष्कर्म की घटना का कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 15 जून से मानसून सत्र शुरू होते ही रामनगर का स्थानीय शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। जो कोसी किनारे आबादी वाले ग्रामीण इलाके बसे हुए हैं, उनको खाली कराने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन भी उपलब्ध कराया गया है। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुक्कुम जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और यदि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे लास्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है बोट्स की मदद लेके भी जो है, और 21 की आपदा में तो हमने हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी वहाँ पे राशन और वहाँ से कुछ लोगों को रेस्क्यू हमने करवाया था। और जो भी उनकी नीड्स थी वो हमने उन तक मुहैया करवाई। जब उनको टेंट चाहिए थे या उनको तिरपाल चाहिए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।